हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई मूवी दुर्गामती। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक गांव से, जहाँ के लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक पॉलिटिशियन को देखते हैं जिसका नाम था ईश्वर प्रसाद, जो लोगों से बात कर रहा था। एक्चुअली लोग काफी गुस्सा थे क्योंकि पिछले 6 महीनों में बहुत सारी भगवान की मूर्तियां चोरी हो गई थी। इसलिए वो चाहते थे कि गवर्नमेंट इसके खिलाफ कुछ करे, लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया था। जिस पर ईश्वर प्रसाद कहता है कि अगर कुछ दिनों में उसने चोरों को नहीं पकड़ा या मूर्तियां वापस लेकर नहीं आया तो वो रिजाइन कर देगा। अब ये सुनने पर सारे लोग उसके ऊपर भरोसा करने लगते हैं। जिसके बाद हम ईश्वर प्रसाद के पार्टी के कुछ लोगों को देखते हैं जो ईश्वर प्रसाद पर काफी गुस्सा थे, क्योंकि ईश्वर प्रसाद की इमेज काफी ज्यादा क्लियर थी और काफी सारे लोग उसके ऊपर भरोसा करते थे। और यही बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो ईश्वर प्रसाद के खिलाफ ऐसे कुछ सबूत इकट्ठा करेंगे ताकि उसकी इमेज खराब हो जाए। इसलिए वो एक सीबीआई ऑफिसर शताक्षी गांगुली को बुलाते हैं ताकि वो ईश्वर प्रसाद की सारी जानकारी निकाल सके और वही जानकारी वो उसके खिलाफ यूज कर सके। अब शताक्षी ने पता लगाया था कि जहाँ जहाँ भगवान की मूर्तियां चोरी हो रही थी वहीं आसपास ईश्वर प्रसाद भी हुआ करता था। इसलिए उसे डाउट था कि इन मूर्तियों की चोरी के पीछे कहीं ना कहीं ईश्वर प्रसाद का ही हाथ है, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं था और साथ ही लोगों का ईश्वर प्रसाद को काफी ज्यादा सपोर्ट था। इसलिए वो डायरेक्टली उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते थे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो चंचल से इंट्रोगेट करेंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चंचल एक आईएएस ऑफिसर है और वो 10 साल के लिए ईश्वर प्रसाद की सेक्रेटरी थी। लेकिन अब चंचल जेल में थी क्योंकि चंचल ने अपने पति का मर्डर किया था। अब शताक्षी वहाँ पर एसीपी अभय को बुलाती है, जो कि चंचल के हस्बैंड शक्ति का भाई था। वो अभय को बताती है कि वो चंचल के साथ जेल में इंट्रोगेट नहीं कर सकती क्योंकि वो लोग जो कुछ भी कर रहे थे वो लीगल नहीं था। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो चंचल को किसी ऐसी जगह पर इंट्रोगेट करेंगे जिसके बारे में किसी को पता न चले। अब वो लोग जगह ढूंढने लगते हैं, तभी उन्हें रानी महल के बारे में पता चलता है, जो कि काफी भूतिया था। गांव वालों के मन में उसके लिए इतना डर था कि वहां पर कोई भी नहीं आता था। इसलिए शताक्षी डिसाइड करती है कि वो चंचल को यहीं पर रखेंगे और वहीं पर उससे पूछताछ होगी। जिसके बाद वो चंचल को जेल से निकालते हैं और उस महल के पास लाने लगते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि अभय चंचल पर काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि चंचल ने उसके भाई को मारा था। इसलिए अभय चाहता था कि चंचल को ज्यादा से ज्यादा सजा हो। जिसके बाद वो चंचल को लेकर उस हवेली में आता है जहाँ का वॉचमैन उसे समझा रहा था कि वो चंचल को अंदर ना रखे क्योंकि ये हवेली भूतिया है और यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन अब उसकी बात नहीं सुनता और चंचल को उस हवेली में भेज देता है, जहाँ पर वॉचमैन की वाइफ चंचल के लिए कपड़े लेकर आती है और उसे बताती है कि कुछ टाइम बाद यहाँ पर ऑफिसर्स आने वाले हैं जो कि चंचल के साथ इंट्रोगेट करेंगे। जिसके बाद चंचल भी तैयार हो रही थी, साथ ही उसे उस हवेली में अजीब सी आवाजें आ रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शताक्षी ने पूरी हवेली में कैमरास लगा दिए थे, सिर्फ चंचल का बेडरूम और बाथरूम छोड़कर। जिसके बाद शताक्षी चंचल से इंट्रोगेट करने लगती है और उसे ईश्वर प्रसाद के बारे में पूछने लगती है। जिस पर चंचल का कहना था कि ईश्वर प्रसाद एक भगवान के आदमी है, वो हमेशा लोगों का अच्छा करते हैं और कभी भी कोई बुरा काम नहीं करेंगे। वो ये भी बताती है कि जब ईश्वर प्रसाद को पता चला था कि उनके सगे भाई ने एक प्रोजेक्ट में थोड़ा सा फ्रॉड किया था तो उन्होंने अपने भाई को भी अपने घर से निकाल दिया था। ईश्वर प्रसाद इतना सच्चा है कि कोई भी उनके ऊपर डाउट नहीं कर सकता। अब ये बात सुनकर शताक्षी काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद चंचल झूठ बोल रही होगी, लेकिन उसके बार बार पूछने पर भी चंचल यही बता रही थी कि ईश्वर प्रसाद एक काफी अच्छा इंसान है। जिसके बाद चंचल को वापस हवेली में भेजा जाता है और उसके ऊपर नजर रखी जाती है। अब हम चंचल को देखते हैं जिसे वॉचमैन की वाइफ बताती है कि यह हवेली भूतिया है, यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। वो ये भी बताती है कि यह हवेली पहले दुर्गामती रानी की थी और ऐसा कहते हैं कि दुर्गामती के सेनापति ने उसे धोखा दे दिया था, जिसके बाद दुर्गामती ने खुद को खत्म कर लिया और आज भी उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती है। लेकिन चंचल कहती है कि वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। जिसके बाद चंचल हवेली को देखने लगती है और हर जगह पर घूमने लगती है। साथ ही चंचल को अपना फ्लैशबैक याद आ रहा था कि जब वो एक प्रोजेक्ट की वजह से शक्ति से मिली थी, उस गांव में दंगे हो रहे थे और चंचल उन दंगों में फंस गई थी। तब शक्ति ने ही उसकी जान बचाई थी, जो देखकर चंचल काफी इम्प्रेस हो गई थी। बाद में चंचल को पता चला कि शक्ति एक सोशल वर्कर है और हमेशा लोगों को सपोर्ट करता रहता है।
और उसके इसी बात से चंचल काफी इम्प्रेस हो गई थी। वो दोनों अक्सर मिलने लगे और उन्हें प्यार हो गया, जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर चंचल हवेली को देख रही थी। तभी उसे वहाँ पर कुछ किताबें मिलती है जिन्हें वो पढ़ने लगती है। जिसके बाद रात को बिजली चली जाती है और सारे कैमरास भी बंद हो जाते हैं। अब उस हवेली में काफी अंधेरा हो गया था, इसलिए चंचल भी डर गई थी। जिसके बाद उसे आवाज आने लगती है और चंचल उसे फॉलो कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई चंचल पर हमला कर रहा था। वो कौन था वो दिख नहीं रहा था, पर वो चंचल पर काफी हमला कर रहा था, इसलिए चंचल जोर जोर से चीख रही थी। उसकी चीख सुनकर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, लेकिन उन्हें गेट ओपन करने की परमिशन नहीं थी। इसलिए वो अभय को कॉल करते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं। लेकिन अभय को लगता है कि चंचल नाटक कर रही होगी, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो गेट ओपन ना करे। तो वही चंचल चिल्ला रही थी कि उसे यहाँ से बाहर निकालो। अब सुबह हो जाती है और हम चंचल को देखते हैं, जिसे काफी सारी चोट लगी थी, जो देखने के बाद सभी लोग काफी शॉक थे। उन्हें पहले तो ऐसा लग रहा था कि चंचल जानबूझकर ये नाटक कर रही होगी ताकि वो यहाँ से भाग सके। इसलिए वो अगले दिन पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि वो चंचल पर नजर रखे। अब दूसरे दिन फिर से चंचल के ऊपर हमला होने लगता है और वो चीखने लगती है। इसलिए देखने के लिए दोनों पुलिस ऑफिसर अंदर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि चंचल का बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया था। वो अरेबिक में कुछ बातें कर रही थी और खुद को दुर्गामती कह रही थी। ये देखने के बाद वो पुलिस ऑफिसर दोनों ही काफी डर गए थे। चंचल उन दोनों को भी काफी पीटती है और उन्हें वहां से भगा देती है। अब जब दूसरे दिन शताक्षी को इसके बारे में पता चलता है, तो ये सब देखकर वो काफी ज्यादा शॉक थी। वैसे तो उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन चंचल और पुलिस ऑफिसर्स की हालत देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ है। तो वही अभय को लग रहा था कि चंचल ये सब कुछ यहाँ से भागने के लिए कर रही होगी। जिस पर शताक्षी कहती है कि अगर चंचल को भागना होता तो वो यहाँ से कल ही भाग जाती। इसलिए शताक्षी डिसाइड करती है कि वो एक साइकेट्रिस्ट को बुलाएगी ताकि वो चंचल का चेकअप कर सके। जिसके बाद एक डॉक्टर को बुलाया जाता है और वो चंचल के साथ बातें करने लगता है। वो उससे पूछता है कि उसे ये चोट कैसी लगी, तो चंचल बताती है कि कोई उसे मार रहा था। कौन मार रहा था ये दिख नहीं रहा था, लेकिन उसे वहां पर कुछ अजीब सा फील हो रहा था। जिस पर डॉक्टर बताता है कि ये महल पहले दुर्गामती का था। जिसके बाद डॉक्टर दुर्गामती के बारे में अजीब सी बातें करने लगता है, जिसे देखकर चंचल गुस्सा हो जाती है और ऐसा लगता है कि उसके अंदर फिर से दुर्गामती आ गई थी। वो डॉक्टर को बताती है कि वो एक महान रानी थी, लेकिन उसके सेनापति ने उसे धोखा दे दिया और उसके राज्य को तबाह कर दिया, और ये सब कुछ दुर्गामती बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसने खुद को खत्म कर दिया। अब डॉक्टर कहता है कि अगर उसने खुद को खत्म कर दिया तो वो वापस क्यों आई है। जिस पर दुर्गामती का कहना था कि जिस सेनापति ने उसे धोखा दिया था वो अभी जिंदा है, इसलिए वो उसे मारने के लिए वापस आई है। लेकिन अभी भी डॉक्टर को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। लेकिन वहां पर अजीब सी चीजें होने लगती है, जैसे कि कुर्सी का अपने आप हिलना, तो वही पर्दों का खुल जाना। ये सब देखने के बाद भी डॉक्टर यही कहता है कि शायद चंचल एक मेंटल पेशेंट है, इसलिए उसे मेंटल असाइलम शिफ्ट कर देना चाहिए। अब ये सब सुनने के बाद शताक्षी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद उसका एक कलीग उसे कहता है कि उन्हें तांत्रिक के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, तभी उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन निकलेगा। जिसके बाद वो लोग एक तांत्रिक को लेकर आते हैं और तांत्रिक कुछ सामान को उस हवेली में रखता है और कहता है कि अगर रंग बदल गया तो समझ जाना कि यहाँ पर भूत है। जिसके बाद हम अभय को देखते हैं, जो काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसका दोस्त उसे बताता है कि चंचल कोर्ट में साबित कर देगी कि उसने शक्ति को सेल्फ डिफेंस में मारा था, इसलिए चंचल को ज्यादा सजा नहीं होगी। ये सुनने के बाद अभय काफी गुस्सा हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि आज वो चंचल को खत्म कर देगा। जिसके बाद अभय गुस्से में हवेली आता है और लाइट ऑफ कर देता है ताकि कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड ना हो सके। अभय चंचल को खत्म करने वाला था कि तभी वो देखता है कि चंचल को कोई जोर जोर से पीट रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई चंचल को काफी ज्यादा चोट पहुंचा रहा था। अभय ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था। तभी वो देखता है कि तांत्रिक ने जो सामान रखा था उसका रंग भी बदल गया था, जो देखने के बाद अभय को भी यकीन होने लगता है कि शायद सच में यहाँ पर दुर्गामती की आत्मा है। तो वही चंचल खुद को काफी ज्यादा चोट पहुंचा रही थी। अभय किसी तरह से उसे रोकता है, जिसमें उसे भी काफी चोट लग जाती है। जिसके बाद अभय चंचल को मेंटल असाइलम लेकर आता है। जब वहां पर शताक्षी आती है तो चंचल और अभय की हालत देखकर वो भी समझ जाती है कि जरूर हवेली में कोई प्रॉब्लम है। तो वे शताक्षी के सीनियर शताक्षी को डांट रहे थे, क्योंकि उसे अब तक ईश्वर प्रसाद के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था। जिस पर शताक्षी उन्हें यही बता रही थी
कि उसने चंचल के साथ इंट्रोगेट किया, लेकिन चंचल ने यही बताया कि इस ईश्वर प्रसाद काफी अच्छा आदमी है। और अब शताक्षी को भी ऐसा ही लग रहा था कि वो खामखा ईश्वर प्रसाद के पीछे पड़ गई थी। ईश्वर प्रसाद सच में एक अच्छा आदमी है, इसलिए वो कहती है कि अब वो केस आगे इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। जिसके बाद हम चंचल को देखते हैं जो मेंटल असाइलम में थी। जब ये बात ईश्वर प्रसाद को पता चलती है तो वो चंचल से मिलने के लिए मेंटल असाइलम आता है। वो पुलिस वालों को डांटने लगता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो चंचल को इस तरह के मेंटल असाइलम में रखे। जिसके बाद ईश्वर प्रसाद चंचल के पास जाता है और हंसने लगता है। ये देखकर चंचल भी हंसने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब तक चंचल बस दुर्गामती का नाटक कर रही थी। जिसके बाद हमें पूरी स्टोरी पता चलती है। एक्चुअली जब चंचल ईश्वर प्रसाद की सेक्रेटरी थी तब ईश्वर प्रसाद ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उसने लोगों से कहा कि वो उनके लिए बहुत बड़ा डैम बनाएगा, इसलिए उसने लोगों से कहा कि वो अपनी जमीन बेच दे और कहीं और शिफ्ट हो जाए। जिसके बाद गांव वालों ने ईश्वर प्रसाद की बातों पर यकीन कर लिया और अपनी जमीनें ईश्वर प्रसाद को बेच दी। और ईश्वर प्रसाद ने वही जमीन सरकार को काफी अच्छे दामों में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए। तो वही चंचल को भी ऐसे ही लग रहा था कि ईश्वर प्रसाद बहुत अच्छा इंसान है और वो गांव वालों की मदद कर रहा है। लेकिन तभी शक्ति को पता चल गया कि ईश्वर प्रसाद ने कैसी चाल चली है। वो समझ गया कि ईश्वर प्रसाद ने जानबूझकर गांव वालों से सस्ते में जमीन खरीदी और फिर वही जमीन ज्यादा दाम में सरकार को बेच दी ताकि सरकार वहां पर डैम बना सके। अब शक्ति को लगता है कि शायद चंचल भी इस सब में शामिल होगी, इसलिए वो चंचल पर गुस्सा होता है। लेकिन चंचल उसे समझाती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब ईश्वर प्रसाद वहां पर अपने लोगों को लेकर आता है और शक्ति से कहता है कि वो खामखा चंचल पर गुस्सा ना करे, क्योंकि चंचल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, बल्कि ये सब कुछ उसका प्लान था। अब ये सुनने पर शक्ति गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने जिस पर भरोसा किया था उसी ने उसे धोखा दिया था। शक्ति कहता है कि अब गांव वाले गांव को खाली नहीं करेंगे। ये सुनने पर ईश्वर प्रसाद उसे कहता है कि उन गांव के नीचे बॉक्साइट है और वो चाहता था कि वो जमीन ले ले ताकि वो बॉक्साइट निकाल सके। अगर वो गांव वालों को ऐसे ही कहता कि वो जमीन दे दे तो गांव वाले जमीन नहीं देते, इसलिए उसने इस तरह से उनसे जमीन ले ली, जिसके बाद उसे सरकार को बेच दिया। और जब डैम का प्रोजेक्ट शुरू होगा तो वो उसमें से बॉक्साइट भी निकाल लेगा, जिसके लिए उसे पहले से ही 1800 करोड़ मिल गए थे। अब ये सुनने के बाद शक्ति काफी गुस्सा होता है और वो ईश्वर प्रसाद से कहता है कि वो उसका चेहरा सबके सामने लाकर रहेगा। ये सुनने पर ईश्वर प्रसाद उससे कहता है कि अगर वो जिंदा रहेगा तब वो सबको ये सब कुछ बताएगा। ईश्वर प्रसाद कहता है कि वो खुद शक्ति को नहीं मारेगा, बल्कि चंचल उसे मारेगी। ये बोलकर वो चंचल की गन चंचल के हाथ में देता है और उसे कहता है कि वो शक्ति को शूट करे, लेकिन चंचल की ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। वो ईश्वर प्रसाद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ईश्वर प्रसाद उसे वीडियो दिखाने लगता है। एक्चुअली ईश्वर प्रसाद ने शक्ति के गांव वालों को कब्जे में कर लिया था और उसके लोग एक एक करके गांव वालों को मार रहे थे। ये देखकर शक्ति को काफी बुरा लगता है और वो चंचल से कहता है कि वो उसे शूट कर दे। तो वही ईश्वर प्रसाद कहता है कि जब तक शक्ति को चंचल शूट नहीं करेगी तब तक गांव वाले मरते रहेंगे। लेकिन फिर भी चंचल शक्ति को मार नहीं पाती, इसलिए शक्ति आकर खुद ही खुद को शूट कर देता है ताकि गांव वालों की जान बच सके, और शक्ति की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद ईश्वर प्रसाद चंचल से कहता है कि अगर उसने कुछ भी किसी को बताया तो वो सारे गांव वालों को मार देगा। एक्चुअली ईश्वर प्रसाद ने उन सारे गांव वालों को अपने कब्जे में रखा था, इसलिए चंचल किसी को कुछ भी नहीं बता पाती। जिसके कुछ टाइम बाद ईश्वर प्रसाद को पता चला कि सीबीआई वाले उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे थे और उसे पता चल गया था कि वो लोग चंचल से इंट्रोगेट करेंगे, इसलिए वो चंचल के पास आया और उसे 300 करोड़ का ऑफर दिया। उसने चंचल से कहा कि वो सीबीआई वालों को यही बताए कि ईश्वर प्रसाद काफी अच्छा है और अगर वो ऐसा करेगी तो वो उसे 300 करोड़ रुपए देगा। जिसके बाद चंचल जैसा ईश्वर प्रसाद ने कहा था वैसा ही करती गई। साथ ही ईश्वर प्रसाद ने चंचल के स्विस बैंक के अकाउंट में 1800 करोड़ रुपए रख दिए थे ताकि चंचल को ऐसा न लगे कि ईश्वर प्रसाद उसे धोखा देगा। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ईश्वर प्रसाद चंचल से कहता है कि वो कुछ टाइम बाद पेपर्स भेज देगा, चंचल को उस पर साइन करनी होगी ताकि ईश्वर प्रसाद को उसके 1500 करोड़ रुपए मिल जाए। एक्चुअली ईश्वर प्रसाद ने एक्चुअली में वो पैसे इसलिए चंचल के अकाउंट पे रखे थे ताकि अगर चंचल पकड़ी भी गई तो सारा ब्लेम उस पर आए। जिसके बाद ईश्वर प्रसाद मीडिया को बुलाता है और उन्हें बताता है कि किस तरह सीबीआई वाले चंचल को टॉर्चर कर रहे थे ताकि वो ईश्वर प्रसाद के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा कर सके। ईश्वर प्रसाद कहता है कि वो अब इन सबसे तंग आ चुका है, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो अपनी पोस्ट से रिजाइन करेगा और देश छोड़कर चला जाएगा। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफी शॉक थे।
तब ईश्वर प्रसाद अपने कलीग को चंचल के पास साइन लेने के लिए भेज देता है, लेकिन चंचल उसके हाथ में पेन घुसा देती है, जो देखने के बाद ईश्वर प्रसाद भी डर गया था। वो चंचल को आकर समझाने लगता है कि वो चुपचाप साइन करे, लेकिन चंचल उस पेपर पर साइन करती है, लेकिन उस साइन में उसने दुर्गामती लिखा था। ये देखने के बाद ईश्वर प्रसाद उसे डांटने लगता है कि वो नाटक करना बंद करे। उसने अब तक ये सब कुछ किया है ताकि वो ढेर सारे पैसे कमा सके। और रही बात मूर्तियों की, तो मूर्तियां भी उसने चुरा कर अपने घर में छुपा कर रखी है ताकि वो उसे अच्छे दाम में बेच सके। इसलिए वो चंचल से कहता है कि वो चुपचाप साइन करे। ये सुनने के बाद चंचल हंसने लगती है और वो उसे दिखाती है कि वहाँ पर कैमरा है और अब तक जो भी ईश्वर प्रसाद ने कहा वो लोगों को लाइव दिख रहा था। ये देखने के बाद ईश्वर प्रसाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वही हम शताक्षी को देखते हैं, जो अपने बेटी के साथ घूम रही थी। तभी वो समझ जाती है कि किस तरह से चंचल उसे हिंट दे रही थी। एक्चुअली चंचल उसे ईश्वर प्रसाद की असलियत बता रही थी, लेकिन सीधी तरह से नहीं। बट शताक्षी तब उस बात को समझ नहीं पाई थी, इसलिए शताक्षी वापस उस जगह पर जाती है और सब कुछ चेक करने लगती है। तब वो समझ जाती है कि चंचल ने हवेली की किताबें पढ़कर दुर्गामती की कहानी बनाई थी और दुर्गामती की कहानी के जरिए चंचल उन्हें अपनी स्टोरी बता रही थी, लेकिन शताक्षी तब इस बात को समझ नहीं पाई थी। जिसके बाद हम चंचल को देखते हैं, जो ईश्वर प्रसाद के साथ थी। ईश्वर प्रसाद उसे शूट करने वाला था कि चंचल उसके पास आती है और खुद ही खुद को शूट कर लेती है। अब यह आवाज सुनने के बाद अभय वहां पर आता है और उसे देखकर ईश्वर प्रसाद उसे शूट करने वाला था कि तभी कोई ईश्वर प्रसाद को ही शूट कर देता है। जिसके बाद अभय भी ईश्वर प्रसाद को मारता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अभय जब चंचल को मारने के लिए हवेली में गया था, तभी चंचल ने उसे सारी सच्चाई बता दी थी। जिसके बाद अभय भी चंचल के प्लान में शामिल हो गया था और उन दोनों ने शक्ति का बदला ले लिया था। अब जब पुलिस वाले ईश्वर प्रसाद के घर पर रेड मारते हैं, तो उन्हें वहां पर गांव वाले और भगवान की चोरी की हुई मूर्तियां मिल जाती है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम चंचल को देखते हैं, जो वो सारे पैसे गांव वालों की मदद के लिए रखती है। तो वही शताक्षी उससे मिलने आती है और उससे पूछती है कि उसने दुर्गामती बनने का नाटक कैसे किया। तो चंचल बताती है कि उसे बचपन से ही मैजिक का शौक था। उसने उसी की मदद ली ताकि वो ये सब कुछ मैजिक करके लोगों को यकीन दिला सके कि वो दुर्गामती है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद शताक्षी उससे पूछती है कि उसने अरेबिक कब सीखा, जो सुनकर चंचल भी काफी शौक थी, क्योंकि वो कहती है कि उसे अरेबिक नहीं आती। जिसके बाद हम देखते हैं कि सच में दुर्गामती की आत्मा उस महल में थी, वही थी जिसने काफी बार चंचल की मदद की थी। साथ ही जब ईश्वर प्रसाद अभय को शूट करने वाला था, तब उसे पहली बार शूट करने वाली दुर्गामती थी। जिसके बाद हम दुर्गामती के महल को देखते हैं, जहाँ पर दुर्गामती की आत्मा अभी भी थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी दुर्गामती मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।